अगर मैं आपसे कहूं कि टॉप 2 का विनर कौन होगा, आखिर वो कौन सी ऐसी दो टीमें होंगी जो कि टॉप 2 में जा सकती हैं। उसी के साथ साथ इस आईपीएल 2025 के अंदर इतना कॉम्प्लिकेटेड सेमीफाइनल को बना दिया गया है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि भाई ये क्वालीफायर 1 क्या है, एलिमिनेटर क्या है, क्वालीफायर 2 क्या है। लोग सोच रहे हैं कि क्वालीफायर 1 में अगर हार गए तो बाहर हो जाओगे, एलिमिनेटर में हार गए तो बाहर हो जाओगे। ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ टीमों को 2-2 मौके मिलने वाले हैं तो कुछ टीमों को 1 मौके मिलेंगे। तो वहीं जो टॉप 2 की टीमें रहेंगी उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि जो टॉप 2 के टीमें होंगी वो क्या खेलेंगी, तो टॉप 3 और टॉप 4 की जो टीमें होंगी वो क्या खेलेंगी और टॉप 2 में पहुंच कौन सकता है। सबसे बड़ा सवाल आपके अभी आरसीबी, पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस पर उठाया जा रहा है, क्योंकि यही 4 टीमें ऐसी टीमें हैं जो कि आईपीएल 2025 के सेमीफाइनल के अंदर कदम रख चुकी हैं। गुजरात, आरसीबी, पंजाब और मुंबई। यहाँ पर आप जो पॉइंट्स टेबल देख रहे हो ये इन्हीं चारों टीमों का पॉइंट्स टेबल है। अब जैसे मुंबई देखोगे तो अभी चौथे नंबर पर है, आरसीबी तीसरे नंबर पर है और पंजाब किंग्स दूसरे और गुजरात टाइटंस पहले नंबर पर है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे 4 की चारों टीमें एक दूसरी टीमों पर डिपेंड है। डिपेंड इस कारण है क्योंकि जो टीम हार रही है, कोई टीम जीत रही है तो उससे दूसरी टीम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि अभी फिलहाल आपकी गुजरात टाइटंस का मैच हुआ था और सीएसके के खिलाफ, तो गुजरात टाइटंस काफ़ी बुरी तरीके से हार गई और गुजरात टाइटंस के टोटल 14 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से 9 जीतकर 5 हारी है। नेट रन रेट इसका देख रहे हो काफ़ी कम हो गया है, लेकिन पॉइंट इसके 18 हैं। इसी वजह से ये टॉप पर खड़ी है। अब अगर आपके आरसीबी यहाँ पर मैच जीत जाती है, जो अभी फिलहाल इसका मैच एलएसजी के खिलाफ होने वाला है, तो अगर यहाँ पर आपकी आरसीबी इस मैच को जीत जाती है तो इसका 17 से डायरेक्ट 19 पॉइंट हो जाएगा। तो आपकी आरसीबी तुरंत टॉप पर चली जाएगी, यानी कि टॉप 1 में चली जाएगी। उसके बाद पंजाब किंग्स का देखोगे एक मैच बाकी है और पंजाब किंग्स भी अगर जीत जाती है, अगर वो भी जीत जाती है तो इसका भी 19 पॉइंट हो जाएगा, 17 पॉइंट है, तो ये भी पहले नंबर पर जा सकती है। लेकिन तब वहां पर डिपेंड करेगा कि भाई आरसीबी का रन रेट ज़्यादा है कि पंजाब किंग्स का ज़्यादा है। इसी की वजह से एक दूसरी टीमें एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है। वैसे सेम मुंबई इंडियंस के पास 16 पॉइंट है, तो मुंबई इंडियंस के पास अभी एक मैच और बाकी है। अगर मुंबई इंडियंस काफ़ी अच्छी तरीके से जीत जाती है तो इसके पास टोटल 18 पॉइंट हो जाएंगे, और अगर इसके पास 18 पॉइंट हो गए तो आप ये मान लो इसका रन रेट अच्छा है तो गुजरात टाइटंस के भी 18 पॉइंट है। तो अगर आपकी मुंबई इंडियंस ने अच्छा रन रेट बनाकर अपना रखा है, राह जैसे अभी रखी है, सबसे ज़्यादा रन रेट इसी का ही है, तो ये भाई गुजरात टाइटंस से भी ऊपर हो सकती है। आप ऐसा समझ लो कि अभी कोई भी टीमें टॉप 1 टॉप 2 में जा सकती हैं। लेकिन आखिर वो कौन सी टीमें होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है ना। तो देखो, ये जो आपके अभी मैचेस बाकी हैं उन सब का गुणा गणित है। जैसे पंजाब किंग्स और आपके मुंबई इंडियंस का बाकी है, आरसीबी और एलएसजी का बाकी है। यही 2 मैचेस हैं जो कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट बाकी हैं, जो क्वालीफायर 1, क्वालीफायर 2, एलिमिनेटर को पर डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये क्वालीफायर 1, क्वालीफायर 2, एलिमिनेटर मैच है क्या, और फाइनल में कैसे कौन सी टीम पहुंचेगी। तभी आप समझ पाओगे कि भाई टॉप 1 और टॉप 2 की टीमें कैसे डिसाइड होंगी। सबसे पहले ये है आपके सामने ग्राफ, और इसके बाद इसको आप समझ जाओ तो आप जान जाओ कि आईपीएल 2025 का पूरा गुणा गणित समझ गए। देखो, सबसे पहले जो टीमें टॉप 1 और टॉप 2 पर रहेंगी, यानी कि पहले और दूसरे पर रहेंगी, वो क्वालीफायर 1 खेलेंगी। अब यहाँ पर जो टीम इसमें जीतेगी उसको भेज दिया जाएगा डायरेक्ट फाइनल के अंदर, यानी कि जो पहले और दूसरे पर रहेगी उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। एक ही मैच जीतने पर उसको डायरेक्ट फाइनल में भेज दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई जो हारेगा उसका क्या होगा, क्या उसको बाहर कर दिया जाएगा? नहीं, उसको बाहर नहीं किया जाएगा, उसको भाई भेज दिया जाएगा यहाँ क्वालीफायर 2 के अंदर, यानी कि बीच में एलिमिनेटर को छोड़ दिया जाएगा। एलिमिनेटर में लड़ेंगी 2 टीमें जो तीसरे और चौथे नंबर पर रहेंगी, और इसमें जो हार जाएगा वो डायरेक्ट फाइनल से उसका पत्ता कट हो जाएगा। यानी कि एलिमिनेटर में अगर कोई टीम हारती है तो डायरेक्ट बाहर हो जाएगी, तो वहीं क्वालीफायर 1 में अगर कोई टीम हारती है तो उसको क्वालीफायर 2 में मौका मिलेगा। और यहाँ एलिमिनेटर में जो टीम जीतेगी क्या वो भी डायरेक्ट क्या फाइनल में चली जाएगी? ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो टीम जीतेगी एलिमिनेटर में उसको भेजा जाएगा क्वालीफायर 2 के अंदर। अब यहाँ पर क्वालीफायर 2 में देखोगे 2 टीमें हो गई, जो एक क्वालीफायर 1 से हार कर आई थी और जो एलिमिनेटर से जीत कर आई है। तो यहाँ पर हारने और जीतने वाली टीम दोनों लड़ेंगी। अब यहाँ पर जो जीतेगा उसमें से कोई एक टीम निकलेगी, तो जो एक टीम निकलेगी उसको भेज दिया जाएगा फाइनल के अंदर।
तो अब फाइनल के अंदर दो टीमें हो गई जो क्वालीफायर 1 एक जीत कर आई थी और जो क्वालीफायर 2 जीत कर आई। तो पहली और दूसरी टीम यहाँ पर आकर भिड़ेंगी। नहीं समझ आ रहा? देखो, सबसे पहले जो क्वालीफायर 1 है, पहली और दूसरी टीम लड़ेंगी जो टॉप 1 और टॉप 2 पर रहेंगी। जो जीतेगा उसको फाइनल में भेज दिया जाएगा। इसके बाद जो हारेगा उसको क्वालीफायर 2 में भेज दिया जाएगा, एलिमिनेटर छोड़कर। एलिमिनेटर के अंदर मैच करा जाएगा जो तीसरे और चौथे नंबर पर टीमें रहेंगी। तीसरे और चौथे नंबर पर जो टीमें रहेंगी उसमें से जो जीतेगा उसको क्वालीफायर 2 में भेजा जाएगा, फाइनल में नहीं, क्वालीफायर 2 में। तो इसीलिए यहाँ पर ये घाटा है कि अगर आप तीसरे और चौथे नंबर पर हो ना, तो आपको 2 मैचेस जीतने पड़ेंगे, तब आप फाइनल में पहुँचोगे। और फाइनल में भी जीतना पड़ेगा, यानी कि आपको टोटल 3 मैचेस जीतने पड़ेंगे, तब जाकर आप कहीं फाइनल जीत पाओगे। तो एलिमिनेटर में रहने का यही घाटा है, यानी कि तीसरे और चौथे नंबर पर रहने का यही घाटा है। और अगर आप पहले और दूसरे नंबर पर हो, एक ही मैच जीतकर आप फाइनल में जा सकते हो, ये फायदा है। तो एलिमिनेटर में आप देखोगे तीसरे और चौथे नंबर वाली टीम भिड़ेंगी। जो जीतेगा उसको भेज दिया जाएगा क्वालीफायर 2 में, और ये भी जान जाओ जो हारेगा उसको भेज दिया जाएगा डायरेक्ट बाहर, आईपीएल से ही बाहर। अब यहाँ पर 2 टीमें हो जाएंगी, एक जो क्वालीफायर 1 से हार कर आई थी तो उसको एक मौका मिलेगा यहाँ पर, और जो एलिमिनेटर से जीत कर आई है उसको। तो यहाँ पर 2 टीमें हो गई। तो जो 2 टीमें हो गई तो यहाँ पर भिड़ाया जाएगा, और जब यहाँ पर भिड़ाया जाएगा जो जीतेगी उसको फाइनल के अंदर भेज दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका सेमीफाइनल होने वाला है, समझ आया? अब बात करते हैं कि भाई कौन सी टीम है जो कि टॉप 1 और टॉप 2 पर पहुंच सकती है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा ये जो आपके सामने पॉइंट्स टेबल है। अब इस पॉइंट्स टेबल में देखो कुछ मैचेस बाकी हैं, वही कुछ मैचेस डिसाइड करेंगे टॉप 1 और टॉप 2 में कौन पहुंचेगा। जैसे कि अगर मुंबई इंडियंस इस मैच को जीत जाती है, जो इसका मैच होने वाला है फिलहाल पंजाब किंग्स के खिलाफ, और अच्छे रन रेट से जीत जाती है, तो सिंपल सी बात है इसका टोटल 18 पॉइंट हो जाएगा। 16 से 18, एक मैच जीतने पर 2 पॉइंट मिलते हैं, तो 18 पॉइंट हो गया। तो इतना तो साफ बात है कि गुजरात टाइटंस से ऊपर हो जाएगी, यानी कि गुजरात टाइटंस तुरंत चौथे नंबर पर आ जाएगी। क्यों चौथे नंबर पर आ जाएगी? क्योंकि यहाँ पर अगर आरसीबी भी एक मैच अपना जीत जाती है तो आरसीबी का डायरेक्ट 19 पॉइंट हो जाएगा। अब इतना तो कंफर्म है कि भाई ये जो मुंबई इंडियंस है और जो यहाँ पर आरसीबी है, ये दोनों टीमें ना क्वालीफायर 1 के अंदर जाने वाली हैं। क्यों? क्योंकि पंजाब किंग्स और मुंबई में बात हो रही है कि मुंबई के सबसे ज़्यादा परसेंटेज है कि वो मैच जीत सकती है, और अगर मुंबई इस मैच को जीत गई तो वो डायरेक्ट चली जाएगी टॉप 1 या तो टॉप 2 पर, और आरसीबी भी जीत गई एलएसजी के खिलाफ तो वो टॉप 1 पर चली जाएगी। यानी कि अगर आरसीबी जीत जाती है एलएसजी के खिलाफ मैच तो वो डायरेक्ट चली जाएगी पहले नंबर पर, और मुंबई जीत जाती है अगर पंजाब के खिलाफ मैच तो चली जाएगी दूसरे नंबर पर। ये होने वाला है। तो आप ये जान जाओ कि आईपीएल के अंदर ये जो अभी होने वाला है क्वालीफायर 1 मतलब सेमीफाइनल, उसके अंदर पहले नंबर पर होगी आपकी आरसीबी, दूसरे नंबर पर होगी मुंबई इंडियंस, और तीसरे नंबर और चौथे नंबर मतलब तीसरे नंबर पर गुजरात टाइटंस होंगी, और चौथे नंबर पर आपकी पंजाब किंग्स। अभी वीडियो का डेट देख लो, और उसके बाद जब सेमीफाइनल होगा तब वीडियो के बाद इसको मैच कर लेना कि भाई क्या हुआ था। यही पूरी गुड़ा गणित है, और इसी तरीके से होने वाला। अभी तक पूरा मैच बीता भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले से भविष्यवाणी बता दी। मुंबई इंडियंस की कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन मुंबई इंडियंस ही इस बार का फाइनल जीत कर लेकर जाएगी और क्वालीफायर 1 में जाएगी, और क्वालीफायर 1 में अगर हार जाती है तो इसको क्वालीफायर 2 में मौका मिलेगा, और अगर वहां पर जीत जाती है तब वो फाइनल के अंदर जाकर फाइनल जीत जाएगी। यहाँ पर आपकी आरसीबी फाइनल नहीं जीत पाएगी, लेकिन आपकी आरसीबी और मुंबई इंडियंस के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फाइनल के अंदर जा सकती हैं, और 90% चांस है कि यही दोनों जाएंगी। और किस तरीके से टॉप 1 और टॉप 2 डिसाइड होगा, कौन टॉप 1 टॉप 2 होगा ये भी पता चल गया, और किस तरीके से आपका यहाँ पर सेमीफाइनल कराया जाने वाला है ये भी पता चल गया। अगर इतनी सारी जानकारी जानकर अच्छा लगा हो तभी वीडियो को लाइक करना, वरना मत करना। बाकी अगर आप चाहते हो कि भाई आगे आईपीएल में क्या होने वाला है, कौन से मैचेस हैं, कौन सी टीम जीतेगी, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।